क्वेश्चन ये है, डू यू हैव एनी टेक्निक फॉर वॉक और रन टू स्टॉप? टेक्निक मतलब पहले से जो चीजें था, जो मैंने प्रोडक्शन से सीखा था कुछ, उससे स्टार्ट करते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि आगे कैसे वो चेंज होता गया और अभी मैं कैसे कर। यहाँ पर केस मैनुअल एनिमेशन का नहीं है, यहाँ पे केस है साइकिल यूज करने का। अगर मैं वॉक साइकिल यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं इसको टैकल करता हूँ। ओके, लेट्स से दिस इज अ गुड वॉक। ये अभी वर्क कर रहा है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे नी में प्रॉब्लम है, कुछ क्लीन अप की जरूरत है इसमें। बट लेट्स इमेजिन दैट दिस इज द फाइनल वॉक साइकिल और इसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि इसके बाद ये रुक जाएगा। ओके, उससे पहले मैं जो करूंगा, इस अंकल को बेक कर दूंगा कि एडिट इज बेक सिमुलेशन नॉट स्मार्ट बेक। सिक्सटीन 25 तक। ओके, स्मार्ट बेक, स्मार्ट बेक मैंने ऑफ कर दिया है। अभी बेक करते हैं। ये पार फ्रेम में की आएगा। अभी हो गया कि अभी इसका जो भी एनिमेशन है, मैं इसका कांस्टेंट को हटा देता है। ये डिक्लोकेटर से कांस्टेंट था, क्योंकि इस रिग में एक प्रॉब्लम है, ये नॉर्मली अगर ड्रैग करोगे तो वो ठीक ठाक से काम नहीं करता। एनीवेज, लेट्स से ये यहाँ से जा रहा है, बहुत बढ़िया। और अभी ये जाके यहाँ पे रुकेगा। मैं पहले फाइल को सेव करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो करूँगा, इसका जो भी एनिमेशन है इसको मैं ये कर दूंगा कर्व्स फ्लैट, पोस्ट इंफिनिटी कांस्टेंट, कर्व्स प्री इंफिनिटी कांस्टेंट। तो अभी ये साइकिल नहीं रहा, ये बस हाँ साइकिल ही रहा, लेकिन इसके बाद ये रुक जाएगा। और इसके बाद जो करेंगे, इसको मैनुअल एनिमेशन करेंगे। ये गया यहाँ पे, फिर ये कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। से जैसे वॉक कर रहा था उसी इसको ऐड करते हैं, और ये थोड़ा सा आगे जाएगा। राइट, मैं थोड़ा सा देखूंगा कि कितना आगे जाने पर इसका ये लॉजिकली कहाँ तक जा सकता है। डाउन, देन यहाँ पर ले गया, फिर नेक्स्ट फुट एक ट्राई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की कौन सा था, ये वाला। लेट्स से इसको कॉपी करते हैं, ये नहीं, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। और इन पूरे चीजों को पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देंगे, इस लेग को बेस करके। सो हियर ये यहाँ पे गिरेगा, थोड़ा सा पीछे गया, दैट्स फाइन। ओके, चलेगा। फिर इसके बाद रुका, या गुड पोजीशन। सो ये वॉक 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 देन वॉक एंड देन स्टॉप। टाइमिंग सही नहीं है, टाइमिंग को थोड़ा सा ऐड करेंगे यहाँ पर। ओके, हिप का जो स्पीड है, ये जो स्लो आउट हो रहा है हिप का, इस स्लो आउट को फ्लैट कर देंगे। फ्लैट क्यों फ्लैट? क्योंकि इसका जो मूवमेंट है इसी को हिप कैरी आउट कर रहा है। तो ये जो फ्लैटनेस था, ये जो फ्लैटनेस है, ये फ्लैटनेस को इसके साथ ब्लेंड होगा, ये दोनों, ये और ये। इसके बाद ये टेक ओवर करेगा। तो गुड, ये जो एक झटका लग रहा है इसके बाद तक, इसका मतलब टाइमिंग में प्रॉब्लम है।
टाइमिंग थोड़ा सा और ऐड करो और उस झटके को हटाओ। हाँ, अभी देखना है कि वॉक का जो नॉर्मल टाइमिंग है उसके साथ कैसे जा रहा है ये, जो इसका बीट था। ठीक है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसके बाद ये नॉर्मल ये करेगा। यहाँ पर मेन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपको मैनुअल वॉक एनिमेशन आता हो, अदरवाइज हर जगह पे ठोकरे खाते रहो। मैनुअल एनिमेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं फाइनल नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, फाइनल मतलब मैं बहुत अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी भी होगा तो लंबा हो जाएगा। थोड़ा बहुत डीले ऐड कर देते हैं इसमें, ये डीले अपोजिट होना चाहिए। अभी जो स्टाइल है वॉक का, उस स्टाइल को भी आपको मेंटेन करना होगा। जैसे ये कैरेक्टर एक स्पेसिफिक स्टाइल में वॉक कर रहा है, यहाँ पे मैंने बहुतों का देखा है कि हाथ को ऐसे वॉक ऐसे ऐसे करते रहते। ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक ज़रूरत है उसको वहाँ तक करो। ओवर एनिमेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर एनिमेशन से एनिमेशन अच्छा नहीं लगता। हर एनिमेशन का एक स्टाइल होता है और वो स्टाइल मेंटेन करना चाहिए एनिमेशन। तो यहाँ पर ये इसमें डाउन जाएगा, बेसिक वॉक स्टफ। यहाँ से ये रोल होगा, फुट रोल, आपको मालूम है कैसे करना है। ओके, यहाँ पर इसके हाथ को, इसका भी स्टाइल मैच नहीं करेगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ और इसके स्टाइल के साथ मैच कराना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे गया, उसके बाद इधर से थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारा गिम्बल लॉक टाइप का कुछ हो रहा है, पूरा गिम्बल लॉक है इसमें। ठीक है, छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं, इग्नोर करो अभी गिम्बल लॉक को। अच्छा, इसीलिए मैंने लोकेटर के साथ पेरेंट किया था ये गिम्बल लॉक की वजह से ही। ओके, इसके बाद ये गया, ये लेग वेट पूरा लेगा, लेट्स से मैं वॉक का जो टाइमिंग है उसको मेंटेन कर रहा हूँ। टाइम लेके करो, आराम से करो, मेरी तरह जल्दबाजी मत करो। मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फाइनल। शायद मैं वीडियो में और ज़्यादा स्पीड अप करूँगा कुछ जगह पर, बट वो मेरा स्पीड नहीं है। स्लो डाउन, धीरे धीरे करो, समझ के करो। मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ। जब भी कोई मतलब स्पीड अप किया हुआ एनिमेशन देखता हूँ, कोई कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है, बाप रे क्या बात है, इतना जल्दी हो गया, इतना जल्दी नहीं हुआ है, करने में टाइम लगा है। तो आप भी वो टाइम लगाओ। अब थोड़ा सा बैलेंस ऑफ है, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएंगे। ये जो डिफॉल्ट है इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे हो सकता है, सेम जगह पर नहीं रखना ही बेटर रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस अच्छी बात है। ओके, लेट्स से दिस इज द फाइनल पोज। अब इसके बाद इसके जो मिडल है इस पे जाते हैं। मैनुअल करना सीखो सबसे पहले। तो अगर मैनुअल होगा ये एनिमेशन तो इसमें कोई ऐसा ये सब झंझट ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट का काम है मोस्टली। रेफरेंस शूट करो, देखो कैसे स्टॉप हो रहा है। मैं पर्सनली इस टाइप का ट्यूटोरियल्स को बनाना नहीं चाहता, बट ऑडियंस को यही चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऑडियंस जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके के ट्यूटोरियल से जो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा अपना प्रोसेस डेवलप नहीं होता, अपना वर्कफ्लो डेवलप नहीं होता। किस तरीके से करना है कोई एक चीज़, वो इम्पोर्टेंट है। वर्कफ्लो एक ऐसा चीज़ है जो तुमको बेहतर बनाने में हेल्प करता है। एनिम क्रू में हम लोग वही करते हैं कि वर्कफ्लो सही से डेवलप हो। अगर वो डेवलप नहीं होता है तो प्रॉब्लम है, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत घटिया हुआ है, लेकिन दिस इज द प्रोसेस नॉर्मली।
This is the awful work I have ever done, but it's working. It's awesome. क्या बात है। तो ये एक मेथड है जहां पर तुम मास्टर को स्टॉप कर देते हो और उसके बाद कैरेक्टर को कंटिन्यू करते हो। ये एक मेथड है। ये मेथड काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट रुक रहा है। मेरे पास एक्सिस है इसको एनिमेट करने का, तो ट्रांसलेट जी का जो वैल्यू है उस इसका जो ट्रांसलेट जी का जो ये स्ट्रेट वैल्यू मिला यहाँ पर, क्योंकि ये एकदम नीट एंड क्लीन एनिमेशन। स्लाइटली अगर तुम इसको घुमा दोगे इधर, स्लाइटली अगर तुम इसको लेट्स से रीडायरेक्ट से नहीं होगा, मतलब अगर तुम मैनुअली इसको एनिमेट करते हो, ऐसे घुमाते हो, तो उसका जो एक्सिस हो जाता है बॉडी का, लेट्स से कैरेक्टर यहाँ पे घुमा हुआ है, इस तरीके से घुमा हुआ है, तो इसका जो अभी एक्सिस मिलेगा वो सेम एक्सिस नहीं मिलेगा हर टाइम। तो अभी देख सकते हो कि इसका जो सामने और पीछे रुकने का डायरेक्शन है वो अभी घूम गया है, राइट। तो अभी ये मेथड बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी नेक्स्ट टाइम मैं इसको एक बार, और ये भी यहाँ पर जो सिचुएशन है इसको बदल दे। ये कैरेक्टर अभी स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे कार्व्ड लाइन में जा रहा है। मैं यहाँ पर यूज करूँगा एक रीडायरेक्ट और इसको घुमाऊंगा। रीडायरेक्ट यूज करने का प्रोसेस ये है कि जब भी स्टेप में है, ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट टू कांटेक्ट घूमेगा यहाँ पर। इधर है, इसको प्लेस करो पहले इस लेग पर। हील में बेस्ट है अगर टो में प्लेस करते हो तो ये ओके। इसको रोटेट कर देते हैं स्लाइटली इधर, ओके, रोटेट हो गया। फिर से एक रीडायरेक्ट ऐड करेंगे कि रीडायरेक्ट, फिर से इसको पोजीशन करेंगे सबसे पहले। अभी ये वॉक के साथ साथ ये घूमेगा भी। इस सिचुएशन में मुश्किल हो जाता है इसका डायरेक्शन को डिफाइन करना, क्योंकि क्या होता है कि ये वाला जो चीज़ है इसका ट्रांसलेट जी जो है वो इस तरफ है, इसका ट्रांसलेट जी जो है वो इस तरफ है। तो दोनों अगर डिफरेंट हो जाता है, तो अभी अगर मैं इसको बेक करता हूँ, से बेक सिमुलेशन ऑप्शन सिलेक्टेड 25 स्मार्ट बेक, ओके। और अभी ये रीडायरेक्ट को हटा देता हूँ। तो जो अभी एनिमेशन मैंने किया यहाँ पर, जो भी रीडायरेक्ट से किया वो अभी यहाँ पे बेक हो चुका है, अभी कैरेक्टर से घूम रहा है। अब इस सिचुएशन में मुश्किल हो जाएगा इसको स्टॉप करना। मैं अगर इसको खींचता हूँ इस तरफ कि वो इधर सीधा आएगा, तो ये तो हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ तो नोटिस करो क्या होगा। ड्रैग कर रहा हूँ इधर, लेट्स से लेट्स मेक इट शॉर्टर। और ये इसका जो टाइमिंग है इसको भी थोड़ा सा ये कर देते हैं, इसको लीनियर कर देते हैं जैसे किए एग्जैक्टली वैसे। ये लीनियर है ऑलरेडी, ये भी लीनियर है आई थिंक, या। तो अभी इस केस में ना ये मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ मैं भूल गया। अभी यहाँ पे ये रुक रहा है सीधा घूम के ऐसे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और घुमाना है, इस तरफ लाना है, जैसे इंस्टेड ऑफ यहाँ पर, क्योंकि वो घूम रहा था तो इसका कंटिन्यूअस जो मूवमेंट है, जैसे यहाँ पे ला रहा हूँ, यहाँ पे आया। ये बहुत स्पेसिफिक यूज केस है, जो बहुत कॉमन यूज केस है।
कोई भी कैरेक्टर इतना लीनियरली रुकता नहीं है, तो नॉर्मली ये चेंज भी हुआ था इसीलिए क्योंकि कंटिन्यूअसली मुझे ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैं, तो उसको फाइनली मैंने चेंज किया। तो अभी मान लो कि यहाँ पे रुक रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो मोशन है, ये मोशन में प्रॉब्लम होता है, दोनों को एक साथ स्टॉप कराने में। तो अभी मैं यार यहाँ पर एक स्टेप डालता हूँ, से ये इसको रोक लेते हैं इधर, इसको प्लेस करते हैं इधर। जो भी है इसको प्रॉपरली ये करना है, प्लेस करना है। कैरेक्टर को मैकेनिक्स में रख के, स्टाइल में रख के, सब कुछ फॉलो करके। एनीवेज, सो अब लेट्स से कि ये अच्छा एक पोज है जो कि बहुत ही घटिया है। लेट्स इमेजिन दैट ये एक अच्छा पोज है। अभी ये जो यहाँ पर ये जो इधर एक होगा, आगे फ्रेम्स ऐड करोगे तो होगा, यहाँ पर एक टक करके लगेगा, टक ऐसा एक फील होगा। तो उसके वजह से मैंने मेथड को थोड़ा सा चेंज किया था। क्या चेंज किया था? ये जो एक्शन हो रहा है, इस ओवरऑल एक्शन को बेक कर लो। लोकेटर लगाओ करके एनिमेशन जो है, ये जो साइकिल है, साइकिल को ही तोड़ दो। तो मैं लोकेटर यूज करूंगा दोनों लेग्स पर, हिप पर, और जहां पर अगर हिप के साथ हाथ मूव हो रहा है, हाँ एक साथ मूव हो रहा है, दैट्स फाइन। हेड मूव नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है, दैट्स फाइन। तो अभी के लिए लेग्स और हिप पर तो 3 लोकेटर लूंगा मैं। लोकेटर को पेरेंट करूंगा इसके साथ, कॉन्स्ट्रेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ करके ऐड करूंगा। इस लोकेटर को पेरेंट करूंगा इसके साथ, और इसको इसके साथ। मतलब अभी जो है कि लोकेटर्स अपने जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर की जगह पर आ जाएगा। तो कंट्रोलर फर्स्ट, देन लोकेटर सेकंड, देन पेरेंट किया। तो अभी इसका स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि लोकेटर दिखे, और लोकेटर्स को बेक करना है ताकि जहां जहां ये ट्रैक हो रहा है, जहां जहां कंट्रोलर मूव कर रहा है, वहां वहां लोकेटर में एनिमेशन आ जाए। तो अभी मैं कॉन्स्टेंट करूंगा, बेक करूंगा, बेक सिमुलेशन ऑप्शन, इसका ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, एडिट कीज बेक सिमुलेशन ऑप्शन में जाना। इसी को मैंने यहाँ पे ये करके रखा है, शॉर्टकट करके रखा है। तो स्मार्ट बेक को यूज करो और बेक कर लो। ओके, तो ये है सिचुएशन। अभी तीनों का जो कॉन्स्टेंट है इसको हटा लेते हैं। अब इसके साथ इसको पेरेंट करेंगे, ये मूव करेगा तो ये मूव करेगा। कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ ऐड, ये दोनों जी, ये दोनों जी। तो अभी क्या हो रहा है, लोकेटर इसको ड्राइव कर रहा है कंट्रोलर को। तो अभी इसके अगर लोकेटर कंट्रोलर को ड्राइव कर रहा है, ये लोकेटर कंट्रोलर को ड्राइव कर रहा है, ये लोकेटर इस कंट्रोलर को ड्राइव कर रहा है, मतलब मास्टर से जो है इसका पकड़ जो है वो छूट जाएगा, मास्टर अभी फ्री हो जाएगा। अभी इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मास्टर को म्यूट कर सकते हो, म्यूट ऑल, या फिर डिलीट कर सकते हो। म्यूट करने से एक प्लस पॉइंट है कि तुमको वो जो मास्टर का एनिमेशन है वो नॉर्मली रहता है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करता बाकी ऑप्शंस को। तो अभी ये ऐसा है सिचुएशन। अब इसके ऊपर इसको बेक कर दो। ओके, बेक सिमुलेशन ऑप्शन सिलेक्टेड, स्मार्ट बेक, ओके हो गया। अभी इसका कांस्टेंट को हटाओ। कांस्टेंट हटाने का शॉर्ट प्रोसेस है, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, डिलीट। कंट्रोलर सिलेक्ट करो, मतलब जो चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, डिलीट, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, डिलीट। ओके हो गया। ये इसका कोई काम नहीं है, ये हटा दिया। इसका जो म्यूट किया था मैंने, इसको डिलीट कर दिया। दैट्स इट। ओके, अभी इसको अनम्यूट कर दो, अनम्यूट ऑल। ये अभी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जहाँ पे है वही रहेगा। अभी इसके वजह से क्या हुआ, इसका जो भी जहाँ पे झटका मार रहा था ट्रांसलेट जी में जो भी है ना, ये अभी ये झटका मारेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल कंट्रोलर पे आ गया है। अभी यहाँ पे नोटिस करो एक चीज हो रहा है, यहाँ पे ये, फिर ये,
अगर मैं इसको लीनियर करूँगा तो देखिएगा, तो जब भी वो झटका आएगा ना तब भी नोटिस करना कि यहाँ पर कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अभी ये ठीक ठाक जा रहा है, मतलब ज़्यादा झटका देगा नहीं। एनीवेज इसका भी कोई काम है नहीं, ये नॉर्मली हो जाएगा। और इस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा तुम क्लीन अप भी कर सकते हो कि जो इसका जो घूमने का पैटर्न है वो थोड़ा टक 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 करता है, वो इसके लिए रीडायरेक्ट के लिए। तो रोटेट वाई को अगर पकड़ोगे, इसको ऑटो कर देते हैं, रोटेट वाई को अगर पकड़ोगे तो यहाँ पे नोटिस कर सकते ये सीढ़ी बन रहा है इसका। तो इसको भी थोड़ा सा क्लीन अप किया जा सकता है। ये जो सडन एक शिफ्ट हुआ प्लस सडन रोटेट हुआ, इसको हटा सकते हो, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ऑब्वियसली देख के करो क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे ये जो शिफ्ट हुआ, ये कौन सा शिफ्ट है, ट्रांसलेट एक्स में ये चेक करो। ये मोस्टली क्लीन अप का प्रोसेस है, और इसके बाद इसमें कोई अभी झंझट नहीं है। ये जो लेग यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, ये लेग स्लाइड कर रहा है सब, इस स्लाइड को भी हटा सकते हो, बस कॉपी पेस्ट, ये बस कॉपी करो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो, बस ये स्लाइड हट जाएगा। ओके, ये एक मेथड है। दूसरा कि बेक कर दो पूरा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये करने से कि जैसे ही तुम बेक कर दोगे इसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहा। अभी अगर तुम्हारा वॉक में कोई भी चेंजेस दिया कि डायरेक्टर ने बोला कि ये ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा इधर जाके रुकेगा, तो तुमको पूरा प्रोसेस फिर से दोहराना पड़ेगा, फिर से उसको बुलाना पड़ेगा वॉक साइकिल को, फिर उसको घुमाना पड़ेगा, फिर सब चीज़ें करना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग, लेट मी अनडू। ओके, अभी ये जा रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, इसका जो भी मूवमेंट है मैं रहने दूंगा, और बाकी ये जो भी एनिमेशन हो रहा है अभी, एनीवेज ये वाला चीज़ जो है, लोकेटर जो है इसको ड्राइव कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लोकेटर को। लोकेटर का जो भी मूवमेंट है, इस लोकेटर के मूवमेंट को तुम बस ये कर दो, रोटेट वाई, इसको तुम वैसे ही चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुमको यहाँ पे करना है तुम यहाँ पे कर सकते हो लोकेटर पर। तो टेक्निकली इसको बेक करने की, हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चीज़ सेम ही है, बाद में जब तुम इसको लोकेटर को हटाओगे, जब बेक करोगे तब भी ये टेक ओवर कर लेगा। तो अल्टीमेटली जब एक बार अप्रूव हो जाएगा तब तुम जाके इसको बेक कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो एनिमेशन। दैट्स द थर्ड प्रोसेस। But the best method I have found so far is the manual method. So you place the character like this, एक के बाद एक place करो, उसके बाद इसका in between ऐड करो, बीच में कैरेक्टर कुछ कर रहा है तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। That's it. I hope कुछ सीखने को मिला होगा। एनिम प्रो में हम लोग यही सब करते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मतलब आर्टिस्टिक के साथ टेक्निकल जो कोरिलेट करता है एनिमेशन के अंदर, उस चीज़ पे बेसिक ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। और वर्क फ्लो तो है ही, वर्क फ्लो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्क फ्लो, किस तरीके से आप काम करते हो। दैट्स इट। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।